आयुर्वेद के अंतर्गत स्वास्थ्य की जो परिभाषा बताई गई है उसमें 4 बिंदु प्रमुख रूप से कहे गए हैं। पहला है समदोष, यानी कि वात पित्त कफ आदि संतुलित होने चाहिए। समाग्निश्चय, शरीर में कार्य करने वाली अग्नियां विशेष रूप से जठराग्नि प्रदीप्त होनी चाहिए। समधातु, शरीर के धातु रस रक्त मांस मेद आदि ठीक प्रकार से बनने चाहिए। और अंत में जो अति महत्वपूर्ण आता है मल क्रिया, शरीर से मलों को बाहर ले जाने वाली जो प्रक्रिया है वो ठीक से काम करनी चाहिए। अगर सब कुछ ठीक चल रहा है लेकिन शरीर से मल ठीक से बाहर नहीं जा रहे हैं तो समझें आपके कुछ भी ठीक नहीं है। शारीरिक मानसिक अनेक प्रकार के विकार आपको घेरना शुरू कर देंगे। तो इस प्रकार से ये एक परिभाषा है, लेकिन यहां पर एक और बात समझेंगे कि ये जो मल क्रिया है ये स्वाभाविक होनी चाहिए। कितने ही लोग हमने देखे हैं जो कि किसी प्रकार की औषधियां लेकर पेट साफ करते हैं, भले ही वो औषधि आयुर्वेदिक ही क्यों ना है, लेकिन अगर आप उसका रोज प्रयोग करते हैं तो ठीक नहीं है। क्योंकि आयुर्वेद के अंतर्गत जो विरेचन वाली औषधियां होती हैं, विरेचक प्रभाव रखती हैं, उनका प्रयोग रोज नहीं किया जा सकता। तो आपको ये देखना होगा कि कैसे औषधियों का प्रयोग करना है, किन औषधियों का प्रयोग करना है, वो हम अंत में बात करेंगे। और ये समझेंगे हम कि किस प्रकार की आप डाइट रख सकते हैं जिससे कि स्वाभाविक ही आपका पेट साफ हो जाएगा। जो पेट की आपके फंक्शनिंग है वो इंप्रूव हो जाएगी, वो ठीक हो जाएगी। तो अपने आप निष्कासन प्रणाली जो ईश्वर ने बनाई है व्यवस्था उसके अनुसार होनी शुरू हो जाएगी। अब से कुछ ही समय पहले हम बाहर थे तो आहार का ध्यान नहीं रख पाए, तो हमें कुछ समय के बाद कुछ आलस्य अनुभव होना शुरू हुआ, कुछ भारीपन लगना शुरू हुआ। हमें पता था कि ये आहार की गड़बड़ी के कारण ही है। उसके बाद हमने आहार में कुछ बदलाव किए, 1-2 हफ्ते के अंदर ही हमें बड़े सुंदर प्रभाव देखने को मिले उससे। तो उसी आहार पद्धति को आज हम आपके साथ साझा करते हैं। कुछ समय तक आप ऐसे आहार लेते हैं, फिर अपना सामान्य आहार सात्विक भी आप लेते हैं तो वो ठीक होगा, लेकिन कुछ समय तक आप इस प्रकार से करें तो बड़े अच्छे लाभ मिलेंगे आपको। कैसा आहार हमने लिया वो साझा करते हैं। सबसे पहले सुबह उठते ही कुछ मात्रा में आपको जल ग्रहण करना है, बहुत अधिक नहीं करना है। ऐसा नहीं कुछ लोग करते हैं कि भले ही उनके शरीर की क्षमता नहीं है लेकिन 3 गिलास 4 गिलास पानी पी रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। आयुर्वेद में कहा गया है कि जब प्यास लगे, जितनी प्यास हो उतना पानी पिए। बाकी आप सुबह पानी पी रहे हैं तो सहज जितनी आवश्यकता शरीर की है उतना जल आपने लिया। उसके बाद आप मल निष्कासन के लिए जाते हैं, शौच आदि से निवृत्त होने के लिए जाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार अगर आप बहुत अधिक समय तक मल को निकालने के लिए बैठते हैं तो वो ठीक नहीं है। कहा गया है कि 5 मिनट के अंदर अंदर आप जाते हैं और फटाक से आपका मल पूरी तरह से निष्कासित होता है शरीर से, तो वो बहुत उत्तम है, बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपको बल लगाना पड़ रहा है और बहुत अधिक समय तक बैठना पड़ रहा है तो समझें कि प्रणाली शरीर की ठीक नहीं है। तो आप शौच आदि से निवृत्त हो लें। उसके बाद हम कुछ औषधियां ग्रहण करते थे, वो हम आपके साथ साझा करते हैं। सबसे पहला है आप गिलोय का काढ़ा बना करके ले सकते हैं। अगर काढ़ा उपलब्ध ना हो तो दूसरा विकल्प है कि आप टेबलेट जो आती है, वटी आती है, उसको भी ले सकते हैं, लेकिन वो श्रेष्ठ नहीं है। श्रेष्ठ है कि गिलोय का काढ़ा बना लें। कोई इसमें आपका धन खर्च नहीं हो रहा है, लेकिन ये उपयोगी बहुत अधिक है। दूसरे स्थान पर औषधि है एलोवेरा। एलोवेरा का प्रयोग कर सकते हैं, घर पे लगा सकते हैं, सहज उग जाता है। पत्ते को काटेंगे, बीच से गुदा निकालेंगे, थोड़े जल में मिलाएंगे और उसे ले लेंगे। पेट के लिए, पाचन के लिए, त्वचा के लिए आपकी बहुत इसके विशेष लाभ हैं। शरीर को डिटॉक्स करने के लिए पेठे का जूस भी बहुत उपयोगी होता है। अगर मिलता है तो ले सकते हैं, अगर नहीं मिलता है तो इस प्रकार से आंवला, एलोवेरा और गिलोय का प्रयोग आप कर सकते हैं। ये औषधियां लेने के बाद आपको अपना व्यायाम करना है। व्यायाम के और इन औषधियों के बीच में 15 से 20 मिनट का आपको अंतर रख लेना है। आप अच्छा अपना व्यायाम करते हैं, उसके बाद आपको नाश्ता जो आप करते हैं उसमें और व्यायाम करने में लगभग 30 मिनट का आपको समय रखना है। हमने क्या किया, हम प्रातःकाल जो आहार लेते थे उसके स्थान पर हमने बस कुछ फलों को लेना शुरू किया। कुछ समय तक ये जरूरी है क्योंकि शरीर में फाइबर जितना जाएगा उतना ही शरीर हल्का रहेगा और शरीर में जो रुके हुए टॉक्सिन्स हैं उनको रिमूव होने में सहायता मिलेगी। तो हम केवल
फल लेते थे। उसके बाद हम दोपहर के भोजन के बीच में और जो सुबह फल लेते थे उसके बीच में अगर कभी भूख लगती तो किसी फालतू की चीज को खाने के स्थान पर आप ड्राई फ्रूट खाएं। अगर और कोई उपलब्धता नहीं है तो आप मूंगफली रख सकते हैं, मूंगफली आप खा सकते हैं, या फिर काजू खा सकते हैं, बादाम खा सकते हैं, अखरोट खा सकते हैं, या फिर आप मखाने घर पे ला सकते हैं और उनको थोड़े से घी में रोस्ट करके वो आप खाते हैं। तो ऐसी चीजें आपके पास विकल्प है, ये आप हेल्दी चीजें बीच में खा सकते हैं। दोपहर में हम मिक्स आटे की रोटी खाते थे, जैसे रागी और गेहूं हो गया, उसके साथ चना मिला सकते हैं, या फिर बाजरा की रोटी खाना, बाजरे के साथ भी आप गेहूं मिला सकते हैं, साथ में हम चावल लेते, दाल लेते और रोटी। इस प्रकार से एक पूर्ण जो आहार है वो आप दोपहर में लेते हैं। यहां पर ध्यान रखना है आपको, केवल एक ही समय आपको भोजन करना है। दोपहर में आपने भोजन किया, उसके बाद संध्या में 5 बजे के आसपास या 5 बजे से पहले फिर से हम फल ले लिया करते थे, क्योंकि सूर्य अस्त होने के बाद या फिर देर में फल नहीं लेने होते हैं। तो हम जल्दी ही 5 बजे के आसपास फल ले लिया करते और उसके बाद सोने से 1 घंटा पूर्व कुछ मात्रा में आप दूध ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आप देखें कि केवल एक ही समय अन्न खाया गया है। जो अन्न खाया गया है वो भी मिक्स करके खाया गया है। जो अन्न है, रागी है, बाजरा है, ये आंतों में चिपकते नहीं है, ये साफ करते हैं। वहां पे चावल भी है, फाइबर भी है और सब्जी भी। तो इस प्रकार से आपने ये एक पूर्ण दोपहर में आहार लिया, बाकी फलों का सेवन अधिक किया और हल्का रखा शरीर को, कम मात्रा में भोजन किया और पानी अधिक पिया। अगर इस प्रकार से आप 1 महीना करते हैं तो आप देखेंगे शरीर में ऊर्जा बढ़ेगी, शरीर में एक ताजगी आएगी, आलस्य आपका समाप्त हो जाएगा, किसी को कॉन्स्टिपेशन है समाप्त होना शुरू हो जाएगा और बहुत सारे लाभ आपको आपकी स्किन पर, आपके बालों पर, आपकी आंखों पर और पूरी फंक्शनिंग शरीर की बहुत अच्छी हो जाती है। यहां पर हमने एक और कार्य किया, हफ्ते में 1 बार प्रातःकालीन उपवास, यानी कि सुबह हम फल भी नहीं लेते थे, केवल कुछ औषधि ली, व्यायाम किया और उसके बाद और कुछ नहीं। इस प्रकार से आप सुबह का समय रखते हैं तो अच्छा समय शरीर को मिलता है, क्योंकि संध्या के बाद आपने फिर पूरी रात कुछ नहीं लिया और सुबह कुछ नहीं लिया, तो एक लंबा समय मिल गया शरीर को अपने आप को साफ करने का। इससे अनेक प्रकार की बीमारियां अपने आप ठीक होती हुई आपको अनुभव होंगी। कहा गया है लंघनम परम औषधम, कि उपवास परम औषधि की तरह आपके लिए कार्य करेगा। तो इस प्रकार से ये एक समय का उपवास, हम कोई भारी उपवास नहीं बता रहे हैं, केवल प्रातःकाल का अगर आप आहार छोड़ देते हैं हफ्ते में 1 बार, तो ये भी आपके लिए उपयोगी हो जाएगा। जिन व्यक्तियों को लगता है कि उनकी स्किन पे समस्याएं हैं, आंखें खराब हो रही हैं, बाल खराब हो रहे हैं, विटामिन की कमी शरीर में है, वो इस आहार प्रणाली को 1 महीने तक प्रयोग अवश्य करके देखें। इससे आगे हम बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि जब व्यक्ति गलत तरीके से भोजन करता है तो क्या होता है। आपने बहुत अधिक खाया, मैदे की चीजें ज्यादा खाई, फास्ट फूड, जंक फूड आपने ज्यादा खाया तो पेट में जाता है और पेट में रुकता है। मैदे को पचने में बहुत अधिक समय लगता है। उसके बाद आप 4-5 घंटे के अंतर पे ही कुछ और खा लेते हैं। पेट में पहले से वो चीजें थी, ऊपर से और जाती हैं, तो वहां पर सड़न बननी शुरू होती है। इस प्रकार का आहार जब आपकी आंतों में जाता है, आंतों में जो विलाई होती है जो कि आहार के अवशोषण का, एब्जॉर्ब करने का कार्य करती हैं, वहां से जब ये गंदगी एब्जॉर्ब की जाती है, क्योंकि विषाक्तता है, विष है, विष ही शरीर में जब जा रहा है और रक्त में मिल रहा है तो खून में मिलने के बाद वो आपके हर अंग तक जाता है और हर अंग को प्रभावित करता है। इसी वजह से आपको एजिंग की समस्या होती है, बहुत जल्दी लगता है कि बहुत आयु हो गई। इसी वजह से आंखें खराब, बाल खराब, दिल की समस्याएं और कितनी ही समस्याएं हम कहें, सारी इस वजह से आती हैं, क्योंकि जो अवशोषण हो रहा है, जो रक्त में चीज जा रही है, वो पोषक तत्व नहीं है, वो विष है। यहां पर क्या होता है, जब इस प्रकार की डाइट को आप फॉलो करते हैं तो ये जो विलाई है ये साफ होनी शुरू हो जाती है, गंदगी साफ होनी शुरू हो जाती है और आपको हर तल पर पूरा शरीर आपका प्रभावित उससे होने लगता है। अगर कॉन्स्टिपेशन की समस्या किसी को बनी रहती है, मल रुका रहता है शरीर में, तो जो अपान वायु है, योग में कहा गया है कि नाभि से नीचे की तरफ जो वायु कार्य करती है वो है अपान।
अपान वायु जब प्रकुपित हो जाती है तो वायु का कार्य होता है चंचलता। ये चंचलता बढ़ाती है शरीर में, मन ठहरता नहीं है, आप सोने के लिए जाते हैं क्योंकि वायु प्रकुपित है तो नींद भी ठीक प्रकार से नहीं आ पाती है, ध्यान में बैठते हैं ध्यान नहीं लगता, काम में एकाग्रता नहीं होती, मन जैसे विचलित रहता है व्यक्ति का अगर वो पाचन की तरफ ऐसे ध्यान नहीं देता और ऐसे वायु प्रकुपित हो जाती है। तो आप समझें कि जब ये स्थितियां ठीक होंगी, पाचन ठीक होगा, निष्कासन प्रणाली ठीक होगी, तो अपने आप सहज हल्का अनुभव करेंगे। ये हमने खुद पे अनुभव की चीजें आपके साथ साझा कर रहे हैं, आपके लिए भी कार्य अवश्य करेंगी। इससे आगे बढ़ते हुए अब आप समझें कि क्या वो औषधियां हैं जो ली जा सकती हैं। तो औषधियां रोज प्रयोग नहीं करनी है। कैसे? सबसे पहली जो औषधि है वो एरंड का तेल है, लेकिन रोज प्रयोग नहीं कर सकते। कैसे कर सकते हैं? महीने में एक बार स्वस्थ व्यक्ति प्रयोग कर सकता है विरेचन के लिए, शरीर की सफाई के लिए। और अगर किसी को कब्ज है, किसी को समस्या है, तो 3 दिन तक लगातार प्रयोग कर सकता है और उसके बाद वो छोड़ देगा, उसके बाद महीने में एक बार ही प्रयोग करेगा। तो इस प्रकार से एरंड के तेल का प्रयोग कर सकते हैं। 1-2 चम्मच की मात्रा में हल्के से गर्म दूध के साथ मिला करके रात्रि में सोने से पहले इसको ले लेते हैं। बहुत अच्छा उपयोगी विरेचन का ये कार्य करता है। दूसरे स्थान पर इसबगोल की जो भूसी होती है उसको आप आधा गिलास दूध में डाल दें और उसमें मिश्री डाल के उसे मीठा कर लें। उसके बाद उसे आप 15 से 20 मिनट तक छोड़ देंगे, उसकी एक खीर जैसी बन जाएगी। उसमें रेशा होता है जो आंतों में चिकनाहट लाने का कार्य करता है, उसको आप फिर ग्रहण कर लेते हैं 20 मिनट रखने के बाद। तो ये भी बहुत अच्छा काम करती है, विरेचन का काम करती है, साथ ही साथ आंतों में चिकनाहट लाने का बड़ा अच्छा ये काम करती है। एक अंत में हम आपको औषधि कहते हैं जो कि उपयोगी है किसी को अगर पाचन के विकार है, पाचन को दुरुस्त करने के लिए। ऐसा नहीं कि बहुत समस्या है तभी आपको लेनी है, थोड़ा भी आपको लगती है गैस है, पाचन में अग्निमंद हो गई है, भूख ठीक से नहीं लगती है, तो आपको कुमारिया शव का प्रयोग करना है। कुमारिया शव एलोवेरा से ही बनने वाला एक औषधि है जिसे फर्मेंटेड करके विशेष प्रक्रिया से बनाया जाता है। ये एंटीबैक्टीरियल होती है, इसमें पाचन को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारी अच्छी चीज़ें होती हैं, आपकी स्किन के ऊपर प्रभाव रखती है, भूख को बढ़ाती है, अच्छे लाभ करती है। किसी भी कंपनी की, अच्छी कंपनी की आप लेते हैं तो कुमारिया शव का आप प्रयोग करें, ये आपके पाचन को अच्छा बनाने के लिए उपयोगी होती है। साथ ही साथ आप योग से अवश्य जुड़े रहें क्योंकि आयुर्वेद और योग दोनों जब एक साथ चलते हैं और इनको व्यक्ति समझता है तो समझें कि आप हर प्रकार की विपत्ति विपदा से वो बच सकता है, बड़ा आनंद हो सकता है जीवन में। सनातन हठ योग पर अवश्य जुड़े, वहां पर विशेष मार्गदर्शन हमारे सभी नवयुवकों के लिए, सभी व्यक्तियों के लिए, बीमारियों के लिए होते रहते हैं, वो भी आप अवश्य देखें। आज के मार्गदर्शन से आपको स्पष्टता अवश्य हुई होगी कि केवल किसी औषधि पर आधारित नहीं रहना है, हमें आहार में बदलाव करने हैं और शरीर की समझ को विकसित करना है। अगर इतना करते हैं तो बड़े अच्छे आपको लाभ मिलने वाले हैं इन चीज़ों से। भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन निरंतर होता रहेगा। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।